अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आज से चंद साल कबल जब BRS की हुकूमत थी, आपने सुना था एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। ये शहीद करने की वजह क्या थी? इसी वजह से शहीद कर दिया गया था कि वहां से एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा था। ये ब्रिज 350 करोड़ की लागत से बनने वाला है। अब इस ब्रिज के रास्ते में एक और मस्जिद आ गई है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद इस्माइल बताया जा रहा है। जैसे ही इत्तला अमजदुल्ला खान खालिद को मिली, ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन से जाकर मिले और तमाम तफसीलात वहां से मालूम की। फिर इस पर इन्होंने एक अपना बयान जारी किया। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी जो है हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से मुलाकात किया। मुलाकात की वजह ये थी कि आज सुबह मैं अंबरपेट गया था। हमारे मोहम्मद अफजल एडवोकेट साहब के दादा के नाम से जो मस्जिद है, मस्जिद मोहम्मद इस्माइल, अंबरपेट में तकरीबन 300-350 गज पे मस्जिद है जो दर्जे औकाफ है। एक 340 करोड़ का एक ब्रिज बन रहा है। ये वही ब्रिज है जिसके लिए मस्जिद एक खाना आज से 3 साल पहले शहीद की गई थी, जो आज तक नहीं बनाई गई। अब ये ब्रिज के चक्कर में एक मस्जिद जो है जद में आ रही है, जो मस्जिद मोहम्मद इस्माइल है, आपके दादा। एक्चुअली ये ज़मीन इनके दादा मोहम्मद इस्माइल साहब जो है वक्फ किए थे, और इनके वालिद, आपके वालिद का नाम मोहम्मद जाफ़र साहब तामीर किए थे वो मस्जिद को। तो यह दर्जे औकाफ है, 5 टाइम की नमाज हो रही है। तो मिनिस्ट्री फॉर रोड्स, बिल्डिंग्स एंड हाईवेज ये ब्रिज का काम कर रही है, और स्टेट के 2 एजेंसीज R&B रोड्स एंड बिल्डिंग और एक आपके GHMC इसको असिस्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो मस्जिद तोड़े थे वो GHMC वाले तोड़े थे। अब ये जो मस्जिद तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं, R&B डिपार्टमेंट लगा हुआ है। तो मैं हमारे चेयरमैन साहब को पूरा जजमेंट क्योंकि आप हाई कोर्ट भी अप्रोच हुए थे इस सिलसिले में, तो हम जो है पूरा सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब चेयरमैन साहब को पूरा दिए हैं। वो अभी उनके लीगल टीम को बुलाए हैं और इमीडिएट हरकत में आते हुए इसके ऊपर एक्शन लेना चाह रहे हैं। बोलिए आप क्या बातचीत हुई चेयरमैन साहब से? मैं सबसे पहले जो है अमजदुल्ला खान साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो है इमीडिएट रिस्पॉन्ड करके जो है साइट पे आए और जो है पूरा मुआयना किया मस्जिद का और ख़बरों का, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है फौरी तौर पे इमीडिएट जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से रुजू होके हमारा जो भी प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करके उसका जो है फौरी क्या सोल्यूशन, लीगल रेमेडी क्या है, और वो मस्जिद को और ख़बरों को जो है हिफाजत करने के लिए फौरी तौर पे जो है रिक्वेस्ट करते हुए जो है उनको इमीडिएट एक्शन में आने के लिए मैं हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को ये बात बोला हूँ कि आज रात में या नहीं तो कल वो मस्जिद को तोड़ देने वाले हैं। जरी सर की भी भूल अगर होंगी वक्फ बोर्ड से, तो GHMC, R&B एंड मिनिस्ट्री फॉर रोड्स, बिल्डिंग एंड हाईवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, ये मस्जिद को शहीद कर देंगे। क्योंकि आज सुबह में आके वो लोग पूरी मार्किंग करके गए, वो लोग पूरी पुलिस प्रोटेक्शन भी बुला लिए हैं वो लोग। तो हमारा मुतालबा था, तो चेयरमैन साहब अभी हरकत में आए हैं और इमीडिएट जो है उनके लीगल टीम को बुलाए हैं, उनके जो भी वहाँ के ऑफिसर से पूरों को बुला के आपको रुको बोले, आप रुक जाइए, पूरे मीटिंग करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो गगन पहाड़ का वाक़या, गगन पहाड़ में जो एक खबर और चिल्ले को हटा दिए थे, अभी उनसे बातचीत हुई। हमारे चेयरमैन साहब जो है इमीडिएट आज सुबह में उसका काम भी चालू करा दिए, और मोइनाबाद की मस्जिद का भी डिस्कशन में आया। वो भी जो है चीफ मिनिस्टर साहब जैसे ही दौरे से वापस आएंगे अनकरीब, वो उस पर भी जो है मस्जिद की तामीर चालू होंगी बोलकर ये तयखुन दिया गया है। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।